हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। लास्ट टाइम भी मैंने यही टॉपिक पे रीडिंग की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन यूट्यूब वालों ने मेरी वो रीडिंग जो है मतलब निकाल दी मेरे चैनल से। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था, उनको कुछ वर्ड्स अच्छे नहीं लगे, एक दो वर्ड कुछ था मेरे मुंह से निकला था, लेकिन हमारे मुंह से जो भी निकलता है वो हम नहीं होते, एंजल से एंजल हमारे थ्रू बोलती है। तो ठीक है, उनके जो क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठा, तो उन्होंने वो रीडिंग निकाल दी है। तो जो लोगों को नहीं मिली है और जिन लोगों ने देखी भी है तो वापस भी देख सकते हैं। वापस वही टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द क्रिएटर, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द टेम्पल। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी द क्रिएटर का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये इंसान जो है ना, अपनी जो ज़िंदगी का इसने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है। मतलब खुद ही क्रिएटर है अपनी ज़िंदगी का। ये इसका कोई भी गॉडफादर नहीं है। इसके ऊपर किसी भी इंसान का मतलब जो रहता है ना कि कोई इसको हेल्प कर रहा है, गॉड फादर एक कोई रहता है किसी का ये आगे जाने के लिए, तो ऐसा कोई भी इसका गॉड फादर नहीं रहा है। इस इंसान ने जो भी कुछ कमाया है वो अपने बलबूते पे कमाया हुआ है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कार्ड से समझ में आ रहा है। ये इंसान एक तो पेंटर हो सकता है, या फिर अपने क्रिएटिव फील्ड में ये इंसान टॉप पे हो सकता है। सोशल मीडिया पे ये कुछ करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे ज़्यादा करके नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये इंसान रिपोर्टर भी हो सकते हैं, जो भी है। एक आर्किटेक्ट की वाइब भी मुझे आ रही है कि ये इंसान आर्किटेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ज़िंदगी के जिस मुकाम पे या इस इंसान ने जो भी सक्सेस पाया है वो अपनी हार्डवर्क के बलबूते पे पाया है, अपने खुद के जो दम पे पाया है, अपने नॉलेज पे पाया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है अपने मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में सक्षम है। ये अपनी प्रॉब्लम्स का रोना नहीं रोते किसी के पास भी, फिर ये मेल हो चाहे फीमेल। इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस इन्होंने खुद नहीं पार किए हुए हैं किसी की हेल्प के बगैर। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका ना ब्रश के साथ पेंटिंग और या कोई भी है, लेकिन ब्रश के साथ या फिर जो पेंसिल के साथ या पेन के साथ ज़्यादा ये कांटेक्ट आता है, या फिर ये इंसान एडवोकेट भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी करंट एनर्जी क्या है आपकी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी दीजिए। इस इंसान के ना चक्रास बैलेंस है, एक्टिवेट है। यस,
देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे ना मिररिंग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो आपकी एनर्जी में, मैंने ये आपके लिए निकाला है, आपकी एनर्जी में पहला ही कार्ड जो आया है 8 नंबर का, और यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, उसका नंबर है 53। तो 8 और 8 ये मिररिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मैजिशियन एंड द मिरर भी है। तो आप उनको मिरर करोगे, वो आपको मिरर करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपकी जो सिचुएशन है, आप ना क्रॉस रोड पे खड़े हो। आपके लाइफ में शायद मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी की लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका एग्जैक्टली डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है। 2 पर्सन पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन ये जो क्रॉस रोड पे जो आप खड़े हो ना, तो आपकी स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको स्पिरिट गाइड्स हर वक्त कुछ ना कुछ तो हिंट्स दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो साइंस दे रहे हैं कि बाबा ये जो इंसान है ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। तो आपको साइंस पे, और जो भी बर्ड्स के टोटेम होंगे, एंजल नंबर होंगे, या फिर जो कुछ भी एंजल आपको साइंस देने की कोशिश करें, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। उसके ऊपर मतलब जैसे भी नंबर आएंगे ना, तो आपको वो वेरीफाई करना है गूगल में जाके कि इसका मीनिंग क्या है, ये आप और आपके लाइफ में ये कहाँ पर फिट बैठता है। तो ये आपको देखना है। 5 के एनर्जी है, 8 के एनर्जी है, 5 के एनर्जी है, 8 की एनर्जी है। यहाँ पे 32 नंबर है, 42 नंबर है, 52 नंबर है। तो 32, 42, 52 इस तरह के नंबर आपको दिखते रहेंगे। मैंने मिररिंग एनर्जी बोला था, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 25 है, तो मिररिंग एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। दूसरी बात है कि आप किसी चीज़ भी ऐसा है कि आपके लाइफ में जो पर्सन पहले था, उसको ही आप डेस्टिन्ड पार्टनर समझ रहे थे, उसी से आपको बहुत लगाव है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन रियल जो सिचुएशन है, वहाँ पे आपका डेस्टिन्ड पार्टनर कोई अलग ही होने के चांसेस है। आपका जिनके साथ में अभी रिलेशन नहीं है या फिर ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि डिसीट की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि आपका ब्रेकअप सिचुएशन है, या फिर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया है, या फिर आपकी अगर शादी थी, शादी में आप थे, कमिटेड रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे आपका रिलेशन ब्रेकअप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हुआ है। आप ऐसा समझ रहे थे कि ये इंसान आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, लेकिन वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर नहीं था। आपका डेस्टिन्ड पार्टनर कोई अलग ही है। ये इंट्यूटिवली आपको पता भी चल रहा है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर कोई और ही है। आपकी इंट्यूशन पावर इन दिनों बहुत हाई हो रही है। आपको मतलब यूनिवर्स जो है ना, कुछ साइंस दे रहे हैं, या फिर आपको कुछ सपने आ रहे रहेंगे, सपनों के थ्रू आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, और आपको पता है कि ये जो पास्ट का पर्सन था वो आपका पर्सन नहीं था। फिर आपका लव रिलेशन हो या कमिटेड रिलेशन, वो आपका पर्सन था ही नहीं, आपका पर्सन कोई अलग ही है, ये आपको पता चल रहा है। अभी यहाँ पे जो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन का एनर्जी है। यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आपने फाइनेंसिस में बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और फाइनेंशियली आपने स्ट्रगल बहुत फेस किया हुआ हो सकता है। ऐसी मुझे यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन से बात समझ में आ रही है, मेल हो चाहे फीमेल हो आप। लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और अभी भी आप उसी से गो थ्रू कर रहे हो, मतलब बैलेंस नहीं हो रहा है कहीं पे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, आपकी डेस्टिनी चेंज होने का आप वेट कर रहे हो, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। 52, 25, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 की भी एनर्जी यहाँ पे है। 21 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर मैंने ऑलरेडी बोला है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा।
प्रीवियस वर्ल्ड का कार्ड है, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, जस्टिस, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी में है 7 ऑफ चैरियट, यहाँ पे है द स्ट्रेंथ और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड लेना चाहूँगी मैं, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मैंने पहले ही बोला ये कार्ड से कि ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे या सोशल मीडिया के थ्रू ये आपके लाइफ में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी ये इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है, पहली बात तो ये कार्ड्स, ये आपका स्प्रेड जो शुरू हुआ है वर्ल्ड के कार्ड से, तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड उसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने। तो यहाँ पे कर्मा बहुत मायने रखता है। आपका कर्मा था यहाँ पे एक पार्टनर के साथ में डिटैचमेंट होना, अभी भी आप उसके साथ में अटैचमेंट फील कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में रिलेशन टूटना, फिर वो लव रिलेशन हो या फिर आपका कमिटेड रिलेशन हो, लेकिन ये आपके डेस्टिनी में ही था, आपके कर्मा में ही था। वहाँ उसके बाद में आपकी हीलिंग हुई है। हीलिंग तो आपकी हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ आप एक हीलर बन चुके हो। आपको एक पता चल चुका है कि आप एक हीलर हो, आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है। यहाँ पे मेरे मेजॉरिटी लोग जो है हीलिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं या हीलिंग जानते हैं। टैरो रीडिंग अगर आप देखते हो तो भी आपकी हीलिंग होती है। तो इस तरह की हीलिंग आपने की है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी ये कौन सा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, तो ये ऐसा इंसान है जिन्होंने अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल किया है। ये कार्ड से मैंने बोला है 6 ऑफ सोर्ड्स में वही एनर्जी निकल के आई है। ये इंसान जो आज इस एनर्जी में है, जो मैजिशियन की एनर्जी है, वो इंसान ने खुद ने पाई है, खुद के हार्डवर्क से। यहाँ पे भी देखिए, ये एक इंसान खुद मेहनत करके वो नाव चला रहा है। ये लोग बैठे हैं, नाव चला रहा है, गार्डेड अप है, सब मतलब यहाँ पे खुद मेहनत कर रहा है, खुद की मेहनत पे ये इंसान और खुद की नॉलेज पे। यहाँ पे भी देखिए 8 की एनर्जी है। खुद की नॉलेज पे, खुद के बलबूते पे ये इंसान आगे बढ़ चुका है। अपनी लाइफ में जो भी मुकाम इसने हासिल किया है, ये इसने खुद ने हासिल किया हुआ है। ये एक मैजिशियन हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन के हाथ में जैसे वॉन्ड है, ये इसके हाथ में जो है, आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उसके हाथ में एक ब्रश है। तो यहाँ पे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये जो है इसकी ज़िंदगी का खुद ही क्रिएटर है। ये अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर खुद है। यहाँ पे ये इंसान अपने जैसा ही एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है। अपने जैसा ही मतलब कि ये इंसान चाहता है कि इसके लाइफ में जो भी पार्टनर आए वो उसका डेस्टाइन पार्टनर हो, जैसे आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई डेस्टाइन पार्टनर आए। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है वापस। तो यहाँ पे आपने जो भी कुछ भुगता है, या ये इंसान ने भी भुगता है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान ने नहीं भुगता है, क्योंकि इसके स्प्रेड में भी 7 की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे और 8 की एनर्जी भी यहाँ पर है, और बॉटम एनर्जी में 7 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है। तो यहाँ पे दोनों की जो मैंने जैसे बोला था मैजिशियन एंड द मिरर, और यहाँ पे आया है मैजिशियन। तो ये मैजिशियन एंड द मिरर और दोनों भी 52 और 25 नंबर आपके स्प्रेड में जो करंट एनर्जी में आए हैं, तभी मुझे पता चल गया था कि जैसा आप के लाइफ में हुआ है वैसा ही इस इंसान के लाइफ में होगा। अगर आपकी लव रिलेशनशिप टूटी है, किसी के साथ आपका लव इंटरेस्ट था, नहीं चला, उसके लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। उसके लाइफ में भी ऐसे ही मतलब एक
मतलब टूटने की एनर्जी या फिर एक रिलेशनशिप खोने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ है कि ये सब केतु की वजह से हुआ है, आपकी लाइफ में भी और इनकी लाइफ में भी। ये केतु की एनर्जी है 7 की। तो केतु की एनर्जी जो है, जो मतलब ख़त्म कर देती है चीज़ें, एक अफेयर या फिर मैरिड लाइफ या कमिटेड रिलेशनशिप ख़त्म कर देती है, और वहाँ से आपकी स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड भी है, वर्ल्ड का कार्ड भी है, और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्स, और बॉटम एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड जो ट्रैवल को शो करता है। लेकिन यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल जर्नी ज़्यादा दिख रही है, स्पिरिचुअल ट्रैवल मुझे ज़्यादा दिख रहा है जो कर्मा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपने जो भुगता या इस इंसान ने जो भी भुगता वो आपका दोनों का भी कर्मा था। आपको ये कर्मा रिलीज़ करने के बाद में ही आपका रियल डेस्टिनी पार्टनर जो आपका सोलमेट है आपकी लाइफ में एंटर करेगा ही करेगा। यहाँ पे मैजिशियन है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं कि एक रिलेशनशिप के टूटने के बाद में जो डेस्टिनी पार्टनर है वो आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। यहाँ पे ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये आपका कोई कलीग हो सकता है, कोई एक बचपन का दोस्त हो सकता है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, नेबर हो सकता है, कोई रिलेटिव जो दूर का रिश्तेदार वगैरह, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादा करके लग रहा है कि ये इंसान जो कुछ भी, जो जिस भी रिलेशन में, मतलब रिलेटिव आपका जहाँ से भी है, लेकिन ये इंसान आपके ननिहाल से होगा। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है जो माँ को या नानी को शो करती है। तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना, आपके ननिहाल से होने के चांसेस 100% 100 से ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप इसको जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दोनों का भी कहीं ना कहीं पे पास्ट में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हुआ था। आपको लगता था कि ये इंसान आपके लाइफ में एज अ डेस्टिनी पार्टनर आए, लेकिन आपके लाइफ में वो आया नहीं, आप दोनों दूर हो गए एक दूसरे के साथ। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं जॉब के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में वहाँ से आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, और उसके बाद में जो है आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए, वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गए, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद में वापस ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और ये इंसान आपको एक रानी, महारानी की तरह रखेंगे। ये इंसान आपको एक लग्जरियस लाइफ देंगे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, एक एम्प्रेस की तरह। एम्प्रेस यानी क्या होता है? रानियों की रानी। इस तरह की एनर्जी में ये इंसान आपको रखेंगे, क्योंकि ये इंसान एक वेल सेटल्ड और वेल नोन इंसान है। और आपने जो कुछ भी कर्मा भुगता है, आपने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, मुझे ऐसा डिसीट का कार्ड आपके जो एनर्जी में आया था, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो रिश्ते भी आते थे ना, आपके भी और इनके भी, क्योंकि मिररिंग एनर्जी है। कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन है जो रिश्ते नहीं होने दे रहा। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है कि आपके पास रिलेशंस नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं आ रहे, आपके पास भी आ रहे हैं, उनके पास भी आ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं कि जो इस इंसान का भी बुरा चाह रहा है और आपका भी बुरा चाह रहा है, जो रिलेशनशिप होने नहीं दे रहा है। लेकिन वहीं पे आके जस्टिस ने ये दिखा दिया है कि अभी आने वाले समय में जैसे ही आपका शुक्र एक्टिवेशन होगा, और शुक्र एक्टिवेशन 100% होगा, 666666 की एनर्जी है, शुक्र एक्टिवेशन होगा ही होगा। तो जैसे ही शुक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है ना, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने लगेगा, तभी जाके आपकी और इनकी मुलाकात भी होगी, और ये आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में भी आएंगे, प्रॉपर शादी करेंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, इनके साथ में आपकी ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज होगी। ये लव मैरिज होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बहुत एक्टिवेट होने वाला है, और ये डिवाइन जस्टिस आपके लाइफ में मिलने वाला है। आपने अभी तक जो भी कुछ सहा है उसका जो है डिवाइन ने नोटिस किया है, और ये जो कर्मा था उन्होंने ही दिया था। तो यहाँ से आपकी डेस्टिनी पार्टनर की तरफ की यात्रा जो है शुरू होने वाली है, और यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ आप जियोगे। इस इंसान का वर्क प्रोफेशन ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर
कोई क्रिएटिव एक्ट, क्योंकि क्रिएटर की एनर्जी है ना, तो कोई क्रिएटिव पर्सन ये हो सकता है, पेंटर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, डांसर हो सकता है, ब्यूटी पार्लर इनका हो सकता है, ब्यूटी इंडस्ट्री से ये जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर ये इंसान फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे एक टेक्सटाइल मार्केट या टेक्सटाइल डिज़ाइनर वगैरह ऐसे कुछ इनका प्रोफेशन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक चैनल मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, एक जस्ट चैनल है। या फिर ये इंसान एक एडवोकेट, जज, एनजीओ इनका हो सकता है, ऐसे प्रोफेशन से हो सकते हैं। किसी किसी के लिए ये पानी से रिलेटेड कोई ट्रैवल वगैरह करते रहेंगे, या फिर पानी से रिलेटेड इनका कोई बिज़नेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे ये इंसान आपके सामने आएंगे, आपकी जो पुरानी यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाएगी, और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने लगोगे, आपको पुल महसूस होगा एक दूसरे के प्रति, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह इंसान ना पहले ही आपको जब प्रपोज़ करेंगे या आपके इनके साथ एंगेजमेंट होगी, तो ये आपको डायमंड्स देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डायमंड रिंग आपको पहनाएंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। इनके साथ में आपका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, और यहाँ पे ये चैरियट जो है हीलिंग को शो करता है। चैरियट का कार्ड भी मतलब हीलर्स को शो करता है, और यहाँ पे हीलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, एम्प्रेस है, चैरियट है, यहाँ पे हीलिंग बहुत मायने रख रही है। और ये जो डेस्टाइन कनेक्शन है, ये आप दोनों ना एक हीलिंग पर्पस के लिए जुड़ोगे, एक दूसरे को हील करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक कोई 1% ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन सोलमेट तो ये आपका 100% है। ये कार्मिक आपका नहीं है। जो नेक्स्ट पार्टनर अगर जिनके साथ में ये पूरी एनर्जी मैच हुई है, तो 100% जो आने वाला पर्सन है वो आपका डेस्टाइन पार्टनर ही होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान होगा बहुत स्पिरिचुअल, जैसे आप स्पिरिचुअल हो ये भी इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक मेडिकल प्रोफेशन से भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है, इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नर्स या फिर डॉक्टर, सर्जन, वेटरनरी डॉक्टर, एनजीओ तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। एनिमल रिलेटेड कोई इनका एनजीओ हो सकता है। इनके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर इनके पास में पेट्स हो सकते हैं। गाड़ियाँ तो है ही, लेकिन इनके पास में इनके पास अच्छे मतलब एक मतलब बोलते हैं ना कि जो अल्सेशन मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अल्सेशन डॉगी वगैरह भी होने के चांसेस मुझे, नहीं तो हस्की डॉग जो बोलते हैं ना, अभी ब्रीड का मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन ज़्यादा करके हो सकते हैं इनके पास में ये डॉग लवर या पेट लवर हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको यकीन नहीं होगा, ये रीडिंग देखने के टाइम पे भी आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ये ऐसा पार्टनर सचमुच मेरे ज़िंदगी में आएगा या सचमुच मेरा सेकेंड रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पर मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूँगी कि ये जो निगेटिव थिंकिंग है ना, आपका निकाल दीजिए आपके दिमाग से। यहाँ पे आपकी लाइफ में डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री 100% होगी। आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ है एयर ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया इन्वॉल्व है। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और दूसरी चीज़ है कि ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू आपके लाइफ में आने के चांसेस है, या फिर ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, या इनका बिजनेस जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहेगा, या फिर वहाँ से ये ऑपरेट करते रहेंगे। सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये आपका 100% सोलमेट होने के चांसेस है, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, मैजिशियन का भी कार्ड है, एम्प्रेस का भी कार्ड है, चैरियट का भी कार्ड है, जस्टिस का भी कार्ड है। सोलमेट की वाइब्स बहुत आ रही है, लेकिन ट्विन फ्लेम भी यहाँ पे मौजूद है। अभी इनका मैंने वर्क प्रोफेशन बोला है, इनके वर्क प्रोफेशन में ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व रहेगा, ये बहुत ट्रैवल करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर इनका बिजनेस टूर्स एंड ट्रैवल्स रिलेटेड होने के चांसेस भी यहाँ पे है। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान पानी से रिलेटेड, मैंने पहले ही बोला कि इनका बिजनेस हो सकता है, या फिर इनका ना
ये इंसान जो है ना नॉनवेज लवर हो सकते हैं, क्योंकि पानी है तो पानी यानी फिश, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉनवेज खाते रहेंगे, नॉनवेज लवर ये इंसान हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि ये कार्ड से हमको क्या गाइडेंस मिल रहा है। सैटर्न बहुत डिले करवाएगा आपकी जो ये डिले जो है ना, क्योंकि ये सेकंड मतलब ऑप्शन आएगा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है आपका। क्योंकि यहाँ पे ना 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 7 और 8 की, तो 8 की जो एनर्जी है और यहाँ पे जस्टिस भी है, तो ये सैटर्न का जो इफ़ेक्ट है इसके लिए ये सेकंड रिलेशनशिप ही रहेगी। फिर ये लव रिलेशनशिप आपकी टूटी हो, या फिर आपकी शादी टूटी हो, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप टूटी है, जो भी है ये सेकेंडली ही आएंगे, सेकेंड ऑप्शन ही रहेगा आपकी लाइफ में। महावतार बाबा जी सोल एक्सपांशन यहाँ पे है, सेरेनेंस, लाइफ फोर्स, हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि ये हीलिंग प्रोफेशन से हो सकता है, ये बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे। महावतार बाबा जी सोल एक्सपांशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपांडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। मैंने ये आपका जो कार्ड था गॉडेस ऑफ द मून, तभी मैंने बोला था कि आपकी इंट्यूशन पावर इन दिनों बढ़ रही है, आपको साइंस मिल रहे हैं, यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई जा रही है, आपको ध्यान रखना है, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू मतलब गाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स हैं, तो ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। सेरेनेंस, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर इज़ इंक्रीज्ड। आपकी, वही मैं बोल रही हूँ, आपकी और इस इंसान की भी, क्योंकि मिररिंग एनर्जी है, सेंशुअल और सेक्सुअल पावर, तो आपको फिजिकली भी पता चल रहा है कि कोई आ रहा है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। तो आपको फिजिकली भी मालूम पड़ रहा है, अंदर से जो अंतरात्मा है ना, वहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि कोई ना कोई तो मेरे लाइफ में एंटर कर रहा है। और सेंशुअल पावर यानी कि इंट्यूशन पावर, इंट्यूशनली भी आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई तो आपके लाइफ में एंटर करेगा, जो न्यू पर्सन है, जो न्यू रिलेशनशिप है। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, तो यही तो बोला जा रहा है, आपको जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है जो दोनों तरफ से आएगी। जब ये इंसान आपके सामने आएंगे ना, आप उनको मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे। ये क्लियर एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। थर्ड आई एक्टिवेशन तो है ही है। Be bold and make the first move. You are very close to achieving your goal. अभी आप बहुत नज़दीक हो आपके गोल को अचीव करने के। यहाँ पे योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो ड्रीम्स है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। ऐसे हवा में कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको अगर किसी को कांटेक्ट करना है, आप मतलब जानते हो कि ये आपका डेस्टिनेड पार्टनर है, तो उसके साथ में कांटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पास इसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको उसके लिए वो ढूंढना पड़ेगा, उनके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। फाइल नंबर 1, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो कोशिश आपको ज़रूर करनी ही पड़ेगी। इन द नियर फ्यूचर रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इनडिसीजन की एनर्जी है, अटैचमेंट की एनर्जी है आपके स्प्रेड में, और डिसीट की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे स्प्रेड से ही पता चल गया था, ये करंट एनर्जी से आप निगेटिव हो रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि आपने जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है ना, उसकी वजह से मैंने पहले ही बोला कि आप ये रीडिंग देखने के टाइम पे भी ट्रस्ट नहीं करोगे कि ये सब कुछ आपके साथ में होगा क्या। आप ऐसे ही पूछोगे क्या मेरे साथ, देखिए वापस आया ट्रस्ट।
तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर, उसके यूनिवर्सल जो लॉ है उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखिए जो कर्मा जो भुगतने के बाद में आपके बैड कर्मा जो भुगते आपने, लेकिन गुड कर्मा का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों हर वक्त ज़िंदगी बुराई नहीं दिखाती, अच्छाई भी दिखाती है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव, और यहाँ पे ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर, और आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो भी एंसेस्टर्स है, उनके ऊपर, उनके आशीर्वाद तो आपके साथ में है ही है। इन द नियर फ्यूचर में ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। और किसी किसी के लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद में ये सिचुएशन आपके लाइफ में चेंज होने वाली है। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट। पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी द टेम्पल का कार्ड सिलेक्ट किया है। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे भी देखिए एक ट्रायंगल है। तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी दोनों की भी दिख रही है, आपकी भी, आपके डेस्टिनेड पार्टनर की भी। यहाँ पे अब दोनों भी स्पिरिचुअल रहेंगे, दोनों भी भगवान को मानने वाले रहेंगे, दोनों भी मेडिटेशन करने वाले रहेंगे, क्योंकि पिरामिड की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना आपका सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा ओपन रहेगा। ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तब सोलर प्लेक्सस ओपन रहेगा, इसका मतलब ही है कि आप कुंडलिनी पे कुछ काम करते रहेंगे, पिरामिड्स के साथ में कुछ काम करते रहेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हीलर्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल मुझे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2 में स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। दोनों भी जो रिलेशनशिप में आओगे, दोनों भी किसी स्पिरिचुअल सोल पर्पस के लिए आओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, आपके लिए 2 कार्ड निकले, एक साथ में 5 कार्ड आ गए। ओके 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 ओके, इनडिसीजन, सॉरी एंजाइटी, इनडिसीजन की बोला मैंने। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, और यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इनडिसीजन बोला तो ये एनर्जी यहाँ पे है, कहीं ना कहीं तो इनडिसीजन की वाइब्स मुझे आ ही गई थी। ठीक है, पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड ज़्यादा निकले हैं, 2। तो पहला ही कार्ड आपके लिए आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो आप जानते हो कि आपका कोई ना कोई डेस्टाइन पार्टनर है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी और उनकी जो है इंटरेक्शन नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से आपको मतलब ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको यकीन नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको टेंशन हो रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपको फेथ नहीं है, फेथ इन द सेंस कि ये रिलेशनशिप होगा, इसके ऊपर आपको ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में आपने बहुत बड़ा एक तूफ़ान को पार किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी पर्सन को आपने खोया हो सकता है, रिलेशनशिप खोई हो सकती है, या फिर आपके माता पिता को खोया हुआ हो सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा आपने खोया है। यहाँ पे जो एनर्जी है स्ट्रॉन्ग वार्निंग की, तो यहाँ पे झगड़े फसाद, किसी की मौत, या फिर ऐसी कुछ
किसी का खोना, ये किसी को खोना, किसी पर्टिकुलर इंसान को खोना या फिर किसी रिलेशनशिप को खोना, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन उसी के साथ साथ भगवान ने एक इंसान या एक पर्सन या एक रिलेशनशिप आपसे दूर की है, लेकिन 10 रिलेशनशिप या 10 लोगों को जो आपके सोल के साथ जुड़े हुए हैं उनको आपके लाइफ में लाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आप हीलिंग कर रहे हो किसी का या हीलिंग सीख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफेल का कार्ड है ना, 4th चक्र आर्कएंजल रफेल, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड, तो हीलिंग को शो करे। आप एक हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो। यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, तो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप हीलिंग रिलेटेड काम करते हो तो आपके लाइफ में, आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई लोग रहेंगे जो आपको सोल टू सोल कनेक्शन आपका इनके साथ में रहेगा। ये आपकी मतलब आपके जैसे सोच रखने वाले, आपके जैसे ही मतलब उनकी लाइफ होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो आपको बहुत मतलब एक रिस्पेक्ट देंगे, एक प्यार से आपको आपके साथ पेश आएंगे। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे। या आपने कमाया हुआ आपके गुड कर्मा का एक फल है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो 100% आपने यहाँ पे किसी न किसी ऑब्स्टिकल्स को, बहुत चैलेंजेस को आपने फेस किया हुआ हो सकता है। आपने अपने लव लाइफ में स्पेशली कुछ न कुछ तो खोया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड आया हुआ है। तो 100% आपने अपने लव लाइफ में किसी को खोया है, किसी रिलेशनशिप को खोया है, या फिर अपने मतलब जो भी पार्टनर है उनकी मौत को देखा रहे हो सकता है, या फिर उनकी मतलब एक रिलेशनशिप की उनसे दूरियां आपकी आई है, परमानेंट दूरियां। ऐसे नहीं है कि अभी भी आप रिलेशन नहीं, यहाँ पे डिवोर्स वगैरह भी हो सकता है, होने के चांसेस सॉरी टू से, लेकिन है। यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। अभी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। क्यों और क्योंकि यहाँ पे आपके जो भी इष्ट है और जो भी जिनको भी आप वर्शिप कर रहे हो, जिस भी रिलीजन से हो आप, जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, वहाँ पे आपकी हीलिंग कर रहे हैं। जो भी यूनिवर्सल पावर है जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है वो आपकी हीलिंग कर रहे हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 4 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो है आपके लाइफ में, ये जो आपके इष्ट है, आपके भगवान है, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो, या फिर यूनिवर्सल पावर जो हम लोग जिसको भगवान कहते हैं, जिसको मतलब भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी है, जो यूनिवर्सल पावर है, जो डेस्टाइन पावर है, वो आपके लाइफ में अभी आपके गुड कर्मा का जो है रिवॉर्ड लेके आएगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, आपके लाइफ में अबंडेंस 100% आने वाली है। आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन हो रहा है, किसी किसी का ओपन है। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आपके थायराइड वगैरह हो सकता है, तो थायराइड का लेवल कम आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी थायराइड की टैबलेट कम हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे आपका जो ब्रोकन हार्ट है उसके नीचे ही थ्रोट चक्रा का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने अपनी लाइफ में खोया ना, तो वहाँ पे आपकी थ्रोट चक्रा पे मतलब ऑब्स्टिकल्स आए थे, या थ्रोट चक्रा पे कुछ निगेटिव ब्लॉकेजेस पैदा हुए थे, तो यहाँ पे ये रिलीज़ होने वाले हैं और आपका थ्रोट चक्र जो है एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे है और आर्कएंजल रफेल भी है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे एंजल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ ये पाइल में, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाइल है, द टेम्पल की एनर्जी है। 100% आप और आपके पार्टनर जो है दोनों भी स्पिरिचुअल रहेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे 9 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। मार्स का इफेक्ट भी हो सकता है कि आपके लाइफ में हो। मार्स है, सैटर्न है, राहु है, ये तीनों के तीनों और केतु भी, मुझे राहु है तो केतु तो आएगा ही, भले ही उसका नंबर ना हो यहाँ पे, लेकिन केतु की एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म जो है वो मुझे यहाँ पे धुआं दिख रहा है। भले ही ये मतलब बारिश है या फिर बिजली गिरे, लेकिन मुझे एक धुएं की एनर्जी आ रही है। तो धुआं है, फॉग है, यानी कि केतु भी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। 444444
आपको दिखेगा, 100% दिखेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। 999999 आपको दिखेगा, 666666 आपको दिखेगा। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 11 आपको दिखेगा, सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी यहाँ पे है। 222222 भी दिखेगा। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं लेकिन रहेगा, 1% तो रहेगा ही रहेगा। और 10 की एनर्जी भी यहाँ पे है। किसी के लाइफ में अभी चीज़ें ख़त्म हो रही है, अभी कर्मा ख़त्म हो रहा है, और किसी के लिए ऑलरेडी ख़त्म होके आप अपने एक जर्नी पे चल चुके हो आगे। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। 69 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 69 69 369 दिखेगा आपको। 369 मैनिफेस्टेशन अगर आप कर पाओ तो करो। जस्टिस का कार्ड आया है पहला है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके, 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन की एनर्जी। पाइल नंबर 2 आपके लिए एक कार्ड ज़्यादा निकल रहा है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन को क्लैरिफाई, ओके ओके ओके। द स्टार, 5 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे 5 की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है द हर्मिट, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है टावर। यस यस, एनर्जी बहुत क्लियर मैसेज दे रही है। देखिए पाइल नंबर 2, आपने बहुत ना हेवी कर्मा रिलीज़ किया है, ये क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्टॉर्म के कार्ड से ही मुझे समझ में आ रहा था कि आपने बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ किया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत मतलब एक से मतलब आपके घर में कुछ ऐसा हुआ कि आपकी मतलब किसी के साथ झगड़े वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कुछ बहुत झगड़े हुए हैं, किसी के साथ डिस्प्यूट्स, किसी के साथ में कुछ ना कुछ तो ऐसी हुए जिसकी वजह से आपने बहुत एंजाइटी को फेस किया है, डिप्रेशन को फेस किया है, एक निगेटिव पीरियड, एक टाइम पीरियड आपने निकाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ज़्यादा करके 5 साल पहले कुछ हुआ था 21 में या 2021 के पीरियड में। यस 2021 का जो पीरियड था वो कोविड का पीरियड था। यस, तो वहाँ पे शायद आपने अपने लोगों को खोया हो सकता है कोविड के इसमें, या फिर यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोगों के रियल फेसेस आपके सामने आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, और जिसकी वजह से आपने बहुत दुख को झेला है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, वो कर्मा को शो करता है। आपके पार्टनर को भी आपने खोया हुआ हो सकता है, डेथ देखी हुई हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सॉरी टू से, लेकिन जो एनर्जी है मैं वो बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि ऐसा आपके साथ में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लक के एनर्जी जो आई है कि 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है द टावर, तो 100% आपने किसी न किसी को अपने जो लाइफ पार्टनर है या फिर आपका जो पार्टनर था उसको खोया है, या फिर उसके साथ में रिलेशनशिप टूटी हुई हो सकती है। उसके बाद में आपने फाइनेंशियली बहुत कुछ देखा, बहुत निगेटिव फेज़ को आपने फेस किया। निगेटिव फेज़ जो है आपने बहुत कुछ देखा है,
फाइनेंशियली भी आपने बहुत ही निगेटिविटी को फेस किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ये हुआ क्यों, तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। यहाँ पे जो है आपकी ये जो है ना स्पिरिचुअल जर्नी थी, क्योंकि टेम्पल पाथ ऐसे ही नहीं आएगा। जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये अवेकनिंग जो होती है इस तरह से बहुत आसानी से नहीं होती, बहुत ही रूड अवेकनिंग होती है, और आपकी रूड अवेकनिंग हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कार्ड्स है, जो एनर्जी है वही बता रही है। ऐसे ही एनर्जी ये हुई नहीं है, यहाँ पे आपका कोई ना कोई एक बड़ा सोल पर्पस हो सकता है। और यहाँ पे जो है ना मिररिंग एनर्जी है, यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है और 9 नंबर का कार्ड है। अगर आप देख पाओ एक्स एंड 1 एंड एक्स ऐसा आता है, तो मिररिंग एनर्जी यहाँ पे भी है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में मिरर कर रही है, आप भी और आपके पार्टनर भी यही फेस कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे, उन्होंने भी ऐसा कुछ खोया हुआ हो सकता है, उन्होंने भी किसी को खोया हुआ हो सकता है, उनकी भी रिलेशनशिप टूटी हुई हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ आपने नहीं भुगता, उन्होंने भी भुगता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यह मिरर जो करेंगे ना, क्योंकि आप दोनों भी एक स्पिरिचुअल वर्क के लिए, स्पिरिचुअल काम के लिए, सोल पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ में आओगे। ये रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होने वाला है। ये एक ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर सोलमेट की एनर्जी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जो एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप के छोड़ के चला जाना या फिर वहाँ से मूव ऑन करना, ये एनर्जी यहाँ पे, डेथ की एनर्जी यहाँ पे, तो क्लियरली मैसेज मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो न्यू बिगिनिंग को शो करती है, और यहाँ पे भी है एस ऑफ कप्स। ये दोनों भी एस के कार्ड्स, जो भी एस के कार्ड्स होते हैं, एक न्यू जर्नी को, न्यू बिगिनिंग को, एक किसी नई चीज़ की शुरुआत को शो करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हुई है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है डेथ के कार्ड ने, तो एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है और दूसरी एक चीज़ आपके लाइफ में एंटर करेगी, जो आपका सोलमेट भी हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मैजिशियन, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स। 100% एक सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एज अ डेस्टाइन पार्टनर आने वाला है, उसकी एंट्री होने वाली है। ये एक इंसान जो है आपका, मैं जो जैसे कार्ड आएंगे आप इसको पहचानते रहेंगे। कोई फ्रेंड होगा, फ्रेंड का फ्रेंड होगा, या फिर आप दोनों एक ही प्रोफेशन से होंगे, दोनों भी डॉक्टर रहेंगे, या दोनों भी एडवोकेट, जज ऐसे रहेंगे, जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते रहेंगे, एनजीओज़ में आप कुछ काम करते रहेंगे, आपका एनजीओ रहेगा, वहाँ पे आप दोनों भी काम करते, प्रोफेशन कुछ एक सेम रहेगा। हीलर भी होंगे तो भी आप दोनों भी एक ही प्रोफेशन से होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, वहाँ से आपकी इनके साथ मुलाकात होगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को हील करने के लिए ही आए हुए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप एक दूसरे को ही हील नहीं करोगे, आप अपने साथ साथ जो भी समाज में जो भी नीडी पर्सन है, जो भी अपने कर्मा को भुगत रहे हैं, किस्मत के मारे हैं, उनको हेल्प करने के लिए आपका सोल पर्पस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और आपको इंट्यूशनली वो पता है। 11 की एनर्जी है, मैजिशियन के नीचे ही आई है, तो 100% आपका सोल टू सोल कनेक्शन इस इंसान के साथ में रहेगा, और आपके साथ में और भी सोल जर्नी में आपके लोग जुड़ेंगे। जैसे ही आप जैसे ही लोग, आप जैसे ही किस्मत के सताए हुए, या फिर जिन लोगों को एडवाइस की ज़रूरत है, जिन लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसे लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका दोनों का सोल पर्पस एक हो सकता है, आप समाज के लिए कुछ अच्छा काम करोगे, ये आपका सोल पर्पस है। आपका वहाँ पे बहुत बड़ा नाम होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि हीलर हो आप, यहाँ पे हीलिंग करना चाहते हो, भले ही आप रेकी हीलिंग नहीं करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। आप समाज के लिए कुछ करोगे, आप समाज को ऊपर लाने के लिए कुछ करोगे। यहाँ पे दुखी लोग, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो दुख दर्द में तड़प रहे हैं लोग, किसी को रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसे लोगों को आप रास्ता दिखाने का काम करोगे। देखो कैसे एनर्जी आई है, ये आपका सोल पर्पस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये हीलिंग का काम है, ये हीलिंग का काम आप करोगे, ये 100% मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और
इसीलिए आपके लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आया, आपके लाइफ में ये चीज़ें ख़त्म हुई है, तो ये आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी अवेकनिंग होनी बाकी थी। आपकी अवेकनिंग हुई है और आपको अभी पता चल चुका है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है, आपको एग्जैक्टली आपका सोल पर्पस क्या है। तो पाइल नंबर 2 ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है, बहुत स्पिरिचुअल पाइल है ये, और आप उसी के साथ साथ अपने खुद के ऊपर भी काम करोगे। यहाँ पे और भी आप कुछ सीखोगे, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी मेंटोर की, किसी गुरु की, किसी गाइड की एनर्जी है। ये आप भी हो सकते हो या फिर आप और कुछ सीखोगे स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई तो आपके लाइफ में और भी आपको गाइड करने के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे एक मार्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ माता रानी की भी एनर्जी है, यहाँ पे गुरु की भी एनर्जी है। तो आपके लाइफ में कोई ना कोई गुरु की एंट्री यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर अगर आप किसी गुरु के गाइडेंस ले रहे हो तो वहाँ से आपकी और भी अवेकनिंग होगी, और यहाँ पे आप एक इंट्यूशन पावर आपकी बहुत बढ़ेगी। यस देखो ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इंट्यूटिव रहती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आप जानोगे कि रियल मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या है, किस तरह से आपको कनेक्ट करना है आपके हायर सेल्फ के साथ, ये आप इसमें जानोगे। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान रहोगे, बनोगे। भले ही आप शादी करो, लेकिन आप खुद भी एक अपने बलबूते पे खड़े, अपने पैरों पे खड़े रहोगे, अपने बलबूते पे कुछ करोगे। एक मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन उसमें आप अपना नाम कमाओगे, और ये होगा आपकी मेहनत की बदौलत, और ये इंसान भी अपने मेहनत की बदौलत ही करेगा। अपने जो भी अपना प्रोफेशन होगा या फिर अपनी जो भी स्पिरिचुअलिटी है, ये इंसान भी अपना नाम कमाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र, आप दोनों भी एक दूसरे के जैसे हो, सेम प्लेटफॉर्म पे आप रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मून की एनर्जी है, स्पिरिचुअल मतलब एक इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कर्मा जुड़ा है, देखिए बैड कर्मा जो है तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे कर्मा रिलीज़, हेवी कर्मा रिलीज़ है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऑफर्स दिए जाएंगे, कुछ इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी, आपको साइंस दिखेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी। ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आपकी सोल पर्पस की तरफ, आपकी जो आपकी जो जर्नी है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसकी तरफ आपको गाइड किया जाएगा। और यूनिवर्स जो है हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ये जो डेस्टाइन पार्टनर है आपका, उसके साथ में आपकी एक प्रॉपर मैरिज होगी। ये इंसान फेमस रहेंगे, इनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे रहेंगे और आपके भी रहेंगे। ये इनकी अलग रहेंगे फॉलोअर्स, आपके अलग रहेंगे। आप अपने जो करियर है वहाँ पे आप फेमस रहोगे, ये अपने करियर में फेमस रहेंगे। दोनों भी एक ही लेवल पे रहेंगे, दोनों भी एक ही मतलब भले ही प्रोफेशन आपका एक रहे, लेकिन आप अपने काम में एक्सपर्ट रहोगे, वो अपने काम में एक्सपर्ट रहेंगे। कोई किसी का क्रेडिट लेगा नहीं, कोई किसी की हेल्प लेगा नहीं, अपने बलबूते पे जो भी का नाम कमाएंगे अपने बलबूते पे कमाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कर्मा हेवी रिलीज़ होगा, उसी के बाद में ही ये सब चीज़ें होंगी। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। यहाँ पे अपना कुछ खुद का करने का, खुद का बिजनेस, या फिर अब आने वाले समय में ना आप किसी क्रूज़ पे वगैरह जा सकते हो, ट्रैवल, अगर आपकी इच्छा है, मनीषा है कि आपको कहीं क्रूज़ पे जाना है तो आप जाओगे। ये मुझे यहाँ पे किसी के लिए चैनल मैसेज, अगर आपके मन में है क्रूज़ पे सफ़र करना तो आप करोगे, यहाँ पे ये लग रहा है। या फिर आपका बिज़नेस हो सकता है, अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो यहाँ पे वाटर से, पानी से रिलेटेड आपका कोई बिज़नेस हो सकता है, या फिर पानी के थ्रू आपका बिज़नेस हो सकता है, यानी कि जो जहाज़ वगैरह जाते हैं वहाँ से आप
भेजोगे अपना जो भी आपको बिजनेस करना है वो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वाटर की एनर्जी है, वाटर साइन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे इमोशंस भी बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। इमोशनली ड्रेन होने के बाद में अवेकनिंग के बाद में ही डेस्टिनी पार्टनर की एंट्री। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे रहेंगे कि ये रिलेशनशिप ना होने देने के लिए बहुत आगे आगे आएंगे। ये कोई मतलब ऐसे लोग रहते हैं ना कि किसी का अच्छा होता हुआ देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे चीज़ें भी आपके साथ में होंगी कि कोई रिलेशनशिप आपका तोड़ने की कोशिश करे वगैरह, तो ये आपको नहीं सुनना है। क्योंकि एंजाइटी का एनर्जी आपके इसमें आया है ना, तो आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकती है लोगों का सुनने की वजह से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकम रियलिटी, स्टे फोकस्ड। अब आपके जो भी ड्रीम्स है पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है। मैंने थर्ड आई की बात की थी, थर्ड आई एक्टिवेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ मदर मैरी, लव एंड पीस, डिवाइन डायरेक्टर, और यहाँ पे लॉर्ड गणेश जी के ही दिन चल रहे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। पॉइंट नंबर 2, आप लोग बहुत ही ना लकी लोग हो। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी निगेटिव लोग हैं या फिर जो भी लोग आपके लाइफ में केओस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूरियां बनाई है। जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दी है, जिन्होंने भी आपको कुछ उल्टा सीधा बोले, उनको लेट गो कीजिए। और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फिर भी, तो आप अपनी माँ के साथ में आप जुड़िए, आप माँ के साथ में बात कीजिए, नानी के साथ में, दादी के साथ में बात कीजिए, जो मतलब मदरली फिगर है उनके साथ में बात कीजिए, या फिर सीधा सीधा माता रानी के साथ जुड़िए। जो भी हिंदुइज़्म से है माता रानी के साथ जुड़िए, जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से है वो मदर मैरी के साथ जुड़िए। अपने अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, या फिर अगर आप ये चीज़ें आपके मज़हब में नहीं है, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो, तो आप अपने दादी से, नानी से, माँ से जुड़िए। फिर कोई भी नहीं होगा आपके घर में बड़ा बुजुर्ग, तो आपकी बड़ी बहन होगी तो उनके साथ में, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार जिसको आप मानते हो उनके साथ में जुड़िए, उनके साथ में बात कीजिए, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। मैं अभी क्या बताऊँ आपको, आपका सोल पर्पस ही लोगों को हील करना है, लोगों को अपने प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस, और खुद उसकी वजह से आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। ये आपका सोल पर्पस है। इसी के वजह से ये आपके लाइफ में इतना बड़ा भूचाल आया है, इसी की वजह से आपके लाइफ में इतना निगेटिव फेस को आपको फेस करना पड़ा है, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप डिवाइन डायरेक्टर हो। ये तो यूनिवर्स कब से मैं यही बोल रही हूँ, आपका जो पर्पस है वो एक हीलिंग से जुड़ा हुआ है। अभी लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है, इनफाइनाइट अबंडेंस। आपके लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है, अबंडेंस इतना आएगा, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीज्ड। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल सपोर्ट भी बढ़ गया है, और आपके लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी बढ़ गए। मैंने पहले बोला था कि कोई ना कोई तो आपके लाइफ में और भी गुरु आने वाले, और कुछ सीखने वाले, यही बताना चाहते हैं गणेश जी भी। और आपके लाइफ में उसकी वजह से कुछ सीखोगे, आगे जाओगे, और भी कुछ जानोगे, और आप स्पिरिचुअलिटी में आगे आगे चलते जाओगे, और आपका जो सोल पर्पस है वहाँ पे भी आप कुछ करोगे। और यही जो है चीज़ें आपके लाइफ में एक अबंडेंस रहेगा, एक इनफाइनाइट अबंडेंस, जो ख़त्म न होने वाली अबंडेंस आपके लाइफ में आएगी। ये 100% होगा पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर नहीं, अभी और ये कार्ड्स लेने बाकी है, मोनोलॉजी तो बनता है। लॉर्ड गणेशा को यहाँ पे रख देती हूँ मैं टॉप पे।
योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे है, आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपके लाइफ के टफ साइकिल्स जो है ख़त्म हो रहे हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अगर आप किसी को नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, या आप जो डिवाइनली आपको भेजा है किसी को तो वो आपको पसंद नहीं है, या फिर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो आप अपना माइंडसेट कभी भी चेंज कर सकते हो। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, या फिर अभी कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आई हुई है तो आप अगर उसको नहीं चाहते हो तो किसी के दबाव में आके उसको हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है यहाँ पे, कभी भी आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो, पूरा हक आपको रहेगा। ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आपको यहाँ पे ये दोनों भी कार्ड्स, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये दोनों भी कार्ड आपको एक प्रैक्टिकल मतलब मूव लेने के लिए या एक कदम बढ़ाने के लिए, खुद एक कदम बढ़ाने के लिए गाइड किया जा रहा है आपको। यहाँ पे ये बात पता चल रही है। पाइल नंबर 1 वाले हैं क्योंकि दोनों भी कार्ड वहाँ मतलब सेम एनर्जी के आए हुए हैं। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।